प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी, प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 17, प्रकाशित वाक्य है उसका अध्याय 2 उसका 17 आयत। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं जानता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से यह कहता है, जो जय पाए वो उसको मैं एक गुप्त मन्ना दे दूंगा। जिनको कान है वो सुन ले। आत्मा कुछ बात बताने के लिए चाहते हैं, आत्मा वो बात बताने के लिए चाहते हैं जो जीवंत हो जाएगा उसको प्रभु कुछ देने वाला है। हालेलुया। ये जातियों के लिए नहीं है, ये और यहूदी लोगों के लिए नहीं है, ये कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाकर प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। 3 तरह का लोग हैं, एक अन्य जाति लोग, एक यहूदी लोग, एक कलीसिया। आज इस मैसेज एक कलीसिया के लिए जिनके कान हो वो सुन ले। कलीसिया से आत्मा कुछ बताने के लिए चाहता है, आत्मा ये बता रहा है जो छे पाएगा उसको प्रभु कुछ देने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ बैठे, हमका हालेलुया, हमसे पवित्र आत्मा क्या बताने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या समझाने के लिए चाहता है। प्रार्थना के साथ बैठे तो पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा। एक और बार उस आयत पढ़ लीजिए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दे दूंगा। एक है उधर 3 बातें देने के बारे में लिखा है, उसमें से फर्स्ट बात है गुप्त मन्ना मैं दूंगा। जो गुप्त मन्ना मैं दूंगा, परमेश्वर ने, हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में इस मन्ना के बारे में बहुत कुछ पुराने नियम में हम लिखा है। पुराने नियम हम पढ़ने के वक्त में उधर इस्राएली लोगों को आगे चलाने के लिए इस्राएली लोग चलते चलते आने के बाद जब उन्होंने निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय हम पढ़ते हैं, पढ़ने के वक्त में जब उन्होंने मिस्र से आया, वो एलीम से इस्राएल के लोग पहुंच गया। मिस्र देश से पहुंचने के मिस्र देश से रवाना होने के बाद दूसरा महीना 15 तारीख को उन्होंने उधर सीन मरुभूमि में पहुंच गया। उस समय उनके जीवन में कुछ बात आया, खाने के बाद आने के वक्त में यहोवा परमेश्वर ने उनको खाना के लिए उनको कानून दिया, खाना भी दिया। निर्गमन की किताब उसका 16 से लेकर 35 तक पढ़ने के वक्त में उधर लोगों ने जाकर इस्राएल लोगों ने जाकर मूसा से बोला, हमको खाने के लिए खाना नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थल है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मरुस्थल है, कोई सहारा नहीं है, कोई भी हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं। यहोवा परमेश्वर से मूसा ने बातचीत किया। मूसा बातचीत करने के वक्त में मूसा से परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, इनको मैं खाना दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया। उस मन्ना है परमेश्वर के दूतों का खाना है, और मन्ना को बरसाकर यहूदी इस्राएली लोगों को दिया। इस्राएली लोगों को देने के वक्त में इस्राएली लोग वो खाने का भी तरीका यहोवा परमेश्वर ने बोला, 6 दिन मन्ना बरसाते रहेगा। हर रोज सुबेरे उठकर भोर में उठकर उसको बटोरना
जितने उन्होंने खाया उसका अगले दिन के लिए देखा वो कीड़ा पड़ गया, वो खराब हो गया। यहोवा परमेश्वर ने बोला देखो आपके लोग कितने लालची हैं, क्या कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर के बात मानना बहुत जरूरी है। यहोवा परमेश्वर ने बोला 6वां दिन आपने 7वां दिन के लिए भी डबल बटोर कर 7वां दिन परमेश्वर के दिन है, वो परमेश्वर का दिन है, वो दिन आराम का दिन है। आराम का दिन आप लोग बटोरने के लिए नहीं जाना, मन्ना बटोरने के लिए नहीं जाना। उस जो आपने 6वें दिन में आपने इकट्ठा किया उसको आप रोटी बनाकर खा लेना। यहोवा परमेश्वर ने सिस्टमैटिकली सारे बातों को बताया, मन्ना का खाने का तरीका, उसको संभालने का तरीका, सब कुछ बताया। साथ साथ यहोवा परमेश्वर ने ये बात भी बताया जब आपने मन्ना लेंगे, मन्ना को थोड़ा सा लेकर एक कटोरे में लेकर उसको पवित्र अति पवित्र स्थान में रखना, जो आने वाले पीढ़ी को ये एक गवाह होगा। मेरे एक मन्ना खाने के लिए, एक मन्ना गवाह के रूप में मन्ना है, खाने के लिए मन्ना है। परमेश्वर के दूध के जो खाया वो सर्वशक्ति, वो ताकत का खाना इस्राएली लोगों को दिया। आज हम सियोन की ओर हम चलते रह रहे हैं, हम मुसाफिर हैं, स्वर्ग की ओर हम हाल चल रहे हैं। हमको परमेश्वर ने मन्ना रोज देता है, परमेश्वर का वचन हालेलुया रोज हम खाकर तृप्त होकर हालेलुया ये हमारे सबक को हम सफल अदा करना। कई बार क्या होता है, कई बार हम हालेलुया थक जाता है, कई बार हम हालेलुया कमजोर हो जाते हैं। हमारा ये विश्वास की सफर में हम चलते चलते हम थक जाते हैं। इसलिए है हमारा आत्मिक भोजन जितना चाहिए, आत्मिक तकड़ा के लिए, ताकत के लिए कितना चाहिए वो हम खाते नहीं है, बटोरते नहीं है, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद हम गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को हर बातों को सिस्टमैटिकली उनको समझाते रहा, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उनको हालेलुया आज्ञा देते रहा। मैं वो बात एक बार आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। मन्ना एक उस समय खाने के लिए, दूसरा लोगों के लिए, गवाही के लिए। हम जो वचन हम पढ़ते हैं, हम हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ता को ज्यादा हालेलुया जोड़ कर रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया हुआ प्रेम को रोज हालेलुया हम नया कर रोज उसका प्रेम को हम संभालना है। साथ साथ वही वचन दूसरा के लिए भी गवाह के रूप में इस्तेमाल होना। हालेलुया हालेलुया। वही वचन हालेलुया परमेश्वर के लोगों के जरिए दूसरे को हालेलुया हम गवाह होना। परमेश्वर ने मन्ना को आया, उधर लिखा है स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। मतलब मन्ना का जो शिशु जहां वो रखा हुआ है वो पवित्र स्थान में रखा था। हालेलुया। वो जो मन्ना खाया वो पवित्र लोगों ने खाया था। हालेलुया। इस्राएली लोग परमेश्वर का निज लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अपना हालेलुया निज भाग है इस्राएली लोग। केवल इस्राएली लोगों को ही यहोवा परमेश्वर मन्ना दिया, अन्य जाति किसी को भी परमेश्वर ने मन्ना नहीं दिया। यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ मन्ना को इस्राएली लोगों के लिए बरसा कर दिया। इस्राएली लोगों को खिलाया, इस्राएली लोग तकड़े हो गए। हालेलुया। आगे इस मन्ना को हम उधर देखते हैं अति पवित्र स्थान में। आंगन पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में संदूक के अंदर हालेलुया रखा हुआ 3 चीजों में से एक है हालेलुया मन्ना। मेरे अंशों मन्ना हमेशा अति पवित्र स्थान में रखते हैं, परमेश्वर के हजूर में रहते हैं। वचन परमेश्वर से हमारे पास पहुंचते हैं। वचन को हम भी पवित्रताई के साथ हैंडल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई लोग मजाक उठाने के लिए, कई लोग हालेलुया अपना मर्जी से, कई लोग अपना हित को पूर्ति करने के लिए, अपना मर्जी को पूर्ति
करने के लिए वचन को इस्तेमाल करते हैं। वचन पवित्र है, स्वर्ग में स्थिर स्थायी है परमेश्वर का वचन, उसको हालेलुया हैंडल करना भी ध्यानपूर्वक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो मन्ना देते हैं वो है हालेलुया स्वर्गीय भोजन है मन्ना। पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 78:24, भजन संगीता 78:24। जो मूर्ति बोल थी 78:24, Psalms 78:24। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਨਾ ਬਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न है, हालेलुया, वो स्वर्ग में रखा हुआ है, स्वर्ग का अन्न है। उस स्वर्ग का अन्न को यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया। इस्राएली लोगों को देकर उनको कनान के और लेकर गया। 1-2 दिन नहीं है, लगभग 40 साल यहोवा परमेश्वर ने एक मन्ना इस्राएली लोगों को बरसाते रहा। यहोवा के लोग हालेलुया वो खाते रहा, तकड़ा होते रहा। मेरे आंसू जब तक हम मरुस्थल का वासी है, हालेलुया हम मरुस्थल से चल रहे हैं, हम हालेलुया विश्वास की यात्रा में हैं, हम सफर में हैं, हालेलुया हम सियोन के और यात्री हैं। हमारा सफल होना है तो मन्ना खाना बहुत जरूरी है। 40 साल मन्ना खाया तब ही उनको हालेलुया कनान देश में पहुंच पाया। हम परमेश्वर ने हालेलुया दिए हुए परमेश्वर के वचन को रोज खाकर तकड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो हमारे जीवन भी हालेलुया नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां हम खाना नहीं खाते हैं हमारे शरीर कमजोर हो जाते हैं। हमारा शरीर जब कमजोर होते हैं हम नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और किसको ये मन नहीं मिलता है, हालेलुया। और प्रकाश की पोथी उसका 2:14 ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੋਈਆਂ ਦੀ सिखिया उमें ही तारी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। पेरगमुस कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के जरिए दर्शन पाकर रसूल यूहन्ना ने लिख रहा है। उधर उस कलीसिया में कौन है? बिलाम के शिक्षा पाने वाले लोग हैं। वो शिक्षा क्या है? आगे जिसने बलाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्ति पर चढ़ाए भोजन खाए। कई लोगों को घर में कितना क्या कुछ है तो भी प्रसाद खाने के बिना चैन नहीं होते हैं, वो बेचैन रहते हैं। प्रसाद क्यों नहीं खा सकता है? प्रसाद खाना ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर लेवल कम होने के वक्त में वो लोग तड़प जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एकदम उनके मुंह के अंदर मीठा डालना पड़ता है, शुगर डालना पड़ता है, तब शुगर लेवल क्लियर हो जाता है, वो एकदम स्टडी हो जाता है। वैसे कई लोग हैं। इधर अन्य जाति लोगों के बारे में नहीं लिखा है, कलीसिया के लोगों के बारे में लिखा है। हालेलुया। कलीसिया के लोगों को ये लालच है प्रसाद कैसे खाऊं मैं, अन्य जातियों के साथ कैसे मैं मिलते जुलते रहूं। अन्य जाति कुछ एक नया शिक्षा आया हुआ है। कुछ
शिक्षा मुझको देने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि वो बहुत मतलब ज्ञानी है। इस दिनों में उनको मिला हुआ प्रकाशन है, वो प्रकाशन ये है, पोग के घर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिलता है, इसलिए पोग में जाना जरूरी है। हालेलुया, पोग के घर में जाना जरूरी है। क्यों? उस समय हम सुसमाचार सुनाएंगे, बहुत बड़ा एक प्रकाशन है, क्योंकि उनके जीवन में, जिंदगी में और समय मिले ही नहीं है उन लोगों को मिलने के लिए। मौत का दिन नहीं बोल सकता है, जब वो बीमार पड़ा है नहीं बोल सकता है, जब वो तंदुरुस्ती है नहीं बोल सकता है, जब वो शादी है नहीं बोल सकता है, क्योंकि शादी में नाचना है, उनके साथ पीना है, उनके साथ गाली निकालना है, उस समय कौन सी बोल सकता है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है, अन्य जाति के मूर्ति के पूजा करने के लिए लोग जाता है। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को जो गुप्त मन्ना नहीं मिलेगा। आप प्रसाद के पीछे जाए तो परमेश्वर में स्वर्ग में गुप्त मन्ना लिखा हुआ है, वो मन्ना आपके लिए नहीं। अन्य जाति में पहले बोला अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है, परगमोस कैसे के लिए लिखा है। हालेलुया। एक और बात पढ़ लीजिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे ठोकर के कारण है, स्वर्ग के और हम जा रहे हैं, ठोकर के कारण है। कारण क्या है? कि वे मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए और मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए। उनको मन्ना खाने के लालच नहीं है, वजन पढ़ने के लालच नहीं है, आराधना में आने के लालच नहीं है, परमेश्वर के संगत में बैठने के लालच नहीं है, परमेश्वर को प्रदर्शन देने के लालच नहीं है। अन्य जाति लोगों का पूजा क्रिया सब कुछ करने के लिए विश्वासी लोग साथ दे रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है ये गलत है। हालेलुया। अन्य जाति अपना देवी देवताओं का वो जो लोग विश्वास करते हैं, उनके विश्वास के प्रति उन्होंने स्थिर है, वो अपने जगह में सही है। उन्होंने जिसको विश्वास करते हैं उसका मानना, उसका कहना मानते हैं। आप किसका कहना मानते हो? ना प्रभु यीशु मसीह का, ना अन्य जाति का। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है जो जे पाएगा उनके लिए मैं गुप्त मन्ना दूंगा। जो स्वर्ग में रखा हुआ मन्ना परमेश्वर हालेलुया देगा, क्योंकि अनंत जीवन पाकर परमेश्वर के पास जाने के वक्त में परमेश्वर एक रिवार्ड के तरफ से हमको मन्ना देगा। जो मन हालेलुया स्वर्गीय भोजन है, वो भोजन परमेश्वर तुमको मिल देगा। वो भोजन पाना है तो हालेलुया। वही आयत एक और बार पढ़ लीजिए। हम प्रकाश की पोथी में हम आएंगे 2:17। जिन्हें कान हन सो सुने पाई आत्मा, जिनका कान हो, जिनके कान हो वो सुने। आत्मा जो कलीसिया से बोलते हैं, मूर्ति पूजा, जादू टोना, हरामकारी, गंदम काम सारे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। नशा करना, और प्रभु के वचन में लिखा है, कई लोगों के लिस्ट में ये लिखा है, व्यभिचारी के लिस्ट में भी सारे लिस्ट लिखकर ये लिखा है, शराब पीने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का कलाम बोलता है। गुप्त मन्नत पाना चाहिए। क्या करना? जो आत्मा कलीसिया से बोलता है, जिनका कान हो वो सुन ले। क्या सुनना? जितना जीतने वाला है, जीतने वाला। क्या क्या जीतना है? हालेलुया। हम मन्नत आएंगे, हमारा हमको नया पत्थर मिलेगा, पत्थर में हमारा नाम लिखेगा, एक नया नाम लिखेगा, सब कुछ है। उसके पहले हम एक ही बात करना, हम जीतना है। हालेलुया। जो जीवन पाएगा उनको ही है ये इसका हिस्सा, जो हार जाएगा उनको एक हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या क्या जीतना है? हमारे जीवन में इस दिनों में क्या कमी है?
हम अपने सोचना, हमारे जीवन में इस दिनों में क्या कमी है, हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हम सुनने में, देखने में क्या कमी है। क्या हमारे बात को प्रभु सुनता है करके क्या आप चाहते हैं? आप जानते हो मलाकी का किताब हम पढ़ने के वक्त में यहोवा भक्तों ने आपस में बात किया, परमेश्वर ने कान लगाकर सुना है। आप जो कुछ आज बोलते हो वो परमेश्वर सुनता है। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आपका चाल चल में, आपका बोली, आपका भाई को क्या बोलते हो, बहन को क्या बोलते हो, आपका पति को क्या बोलते हो, पत्नी को क्या बोलते हो, बच्चों को क्या बोलते हो, आपका बहू को क्या बोलते हो, आपका जवाई को क्या बोलते हो, आपका सास को क्या बोलते हो, आपका ससुराल को क्या बोलते हो, आपका पड़ोसी को क्या बोलते हो, विश्वासी को क्या बोलते हो, वास्तविक को क्या बोलते हो। प्रभु सुनता है। जो हमारे जीवन में आज है कमी है उसको सुधारना। कई लोग प्रभु भोजन के समय में बोलते हैं सुधार, आप मन फिराने के समय है, प्रभु से मैं मिला पहुंच जावे। कई लोग बहुत मन को ऐसे कठोर कर लेते हैं, मैं नरक के लिए भी तैयार है, प्रभु के साथ क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग प्रभु भोजन लेते नहीं है, प्रभु के सम्मुख में अपना गलती को मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। कई ऐसे भी लोग हैं, उनको खुद पता है मैं तो करना ही करना, मैं तो गलत काम करना ही करना। उन्होंने प्रभु के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, प्रभु भोजन में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद दुख कष्ट क्लेश क्यों लगाकर घर में चल जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में चल जाते हैं, परिवार में चल जाते हैं। जी पाना परमेश्वर उनको देता है, परमेश्वर से उनको देता है जो जीवंत हो जाएगा। हालेलुया, जो जीवंत हो जाएगा। क्या क्या बातों में जीवंत होना है? फर्स्ट, मेरा इस दिनों का क्या कमी है, उस कमी से मैं जीवंत होना। हालेलुया, उसके लिए और कोई भी मुझे मदद नहीं कर सकता है, मैं ही मेरे लिए करना है। मेरा कमी मैं जानता हूं। हालेलुया, दाऊद ने बोला है, मैं मेरा मां के गर्भ में पाप में उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, मैं मेरे पाप को जानता हूं। हालेलुया, मेरे आंसू, जितने लोग मुझे सुनते हैं, हम सभी जानते हैं हमारे आज का कमी क्या है, इस दिनों का हमारे जीवन की कमी क्या है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। वापस आ जाओ, उस कमी से जीवंत हो जाओ। परमेश्वर बोल रहा है जीवंत होना है। सेकंड क्या है? ये जो परगमुस कलीसिया है, उस परगमुस कलीसिया का सबसे बहुत एक बात है, अन्य उपदेश, झूठो उपदेश, गलत उपदेश से भरा हुआ एक कलीसिया है परगमुस। तो परमेश्वर ने बोला है झूठे उपदेशों से बच कर रहो। हम सभी भी झूठे उपदेशों से, झूठे उपदेश से हम बच कर रहना। हालेलुया, इस दिनों में झूठे उपदेश से हम जीवंत होना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई भी हाले चाहे रसूल पौलुस ने बोला है, चाहे स्वर्ग का दूत आकर बोले, चाहे मैं बोलूं, वो श्रापित है। हालेलुया, झूठे उपदेशों से बचकर रहना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, बकरी के हल लोमड़ियों ने बकरी के हल लगाकर आते हैं, पहचानना। कैसे पहचानेंगे? पहचानने के एक ही मार्ग है, वचन पढ़ना। वचन पढ़ना, हम खुद वचन पढ़ना। वचन के खिलाफ एक व्यक्ति झूठे शिक्षा हमारे जीवन में लेकर आते हैं, हम अपने आप पहुंचा सकते हैं ये झूठा शिक्षा है, मुझे प्रभु से अलग करने के लिए शैतान भेजा हुआ एक व्यक्ति है, एक हत्यार है। इस व्यक्ति से दूर रहना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी कितना भी प्रेमी व्यक्ति है, कितना भी आपका हाल है, कोई भी हो, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ झूठे उपदेश आपके जीवन में लेकर आए तो उससे जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं, हालेलुया, पिछले दिनों में अपने जीवन में हुआ गलतियों को, कमी को महसूस कर रोते रहता है। मेरे जीवन में पिछले दिनों में ऐसे हो गया, मेरे जीवन में ऐसे हो गया, मेरे जीवन में ऐसे हो गया, आगे ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए तो ये और क्या हो जाएगा। जीवंत पाना, हालेलुया, जीवंत पाना। पिछले दिनों में हालेलुया क्या
कुछ हो गया, उसको सब कुछ छोड़कर हम नया में आ गया है, इसलिए गीत करना है, पिछला सब भूल कर मैं आगे को बढ़ता चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे को दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं। मेरे आंसू सुनो, पिछले दिनों में हमारे जीवन में क्या हुआ है हम सभी मिलकर मेरा प्रभु जानता है, क्योंकि आप गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, हालेलुया, आप आपके मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मेरा प्रभु नाम लेकर बुलाया हुआ है। आपके सिर के एक बाल गिरने के पहले परमेश्वर जानता है, आपका बैठना उठना, हालेलुया, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उसने सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको आज जब जिंदा रखे तो आप जो कुछ बातें पिछले दिनों में आपके जीवन में कमी हुआ है उसको प्रभु से कबूल कर जीवंत होना, हालेलुया, हालेलुया, जीवंत होना। जो जी पाएगा उसको मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जी पाएगा उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? हालेलुया। कहां हम जीवंत होना है? एक है, हालेलुया, ये आज का हमारे क्या क्या कमी है, आज का कमी से हम हालेलुया जीवंत होना, हालेलुया। सेकंड है झूठे उपदेशों से हम जीवंत होना, हालेलुया। तीसरी है, हालेलुया, पिछले दिनों में हमारे जीवन में क्या क्या कमी हुआ, हालेलुया, उस बातों से, हालेलुया, हम जीवंत होना, हालेलुया। चलते हैं दुनियादारी, हालेलुया, दुनिया से हम जीवंत होना, हालेलुया। हम प्रोसिक्यूशन, हालेलुया, हमें सताते हैं लोग, सताते हैं, हालेलुया, सताव से हम हालेलुया छेपा रहे, क्योंकि पहला शताब्दी का सारे पवित्र लोग, हालेलुया, हाँ बेशक उन्होंने मर गया, उन्होंने हालेलुया, उन्होंने आग में तलवार में मर गया है, तो भी उन्होंने बोला मैं जीत लिया है, हालेलुया। संसारिक अभिलाषाओं से हम जीतना है, हालेलुया, संसारिक अभिलाषाओं से हम जीतना है, हालेलुया। आंखों से देखा है, कान से सुना है, दिल में आया है, सारे बातों से हम जीतना है। जीवन तो होते हैं उनको ही है, हालेलुया, हम जीतना है। हम जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें हालेलुया बुलाया है कि जीवंत जीवन हम जीना है, हालेलुया। संसार जैसे चलते हैं वैसे चलने के लिए हमको कोई अनुमति नहीं है। संसार के, हालेलुया, इस दुनिया की ईश्वर के बातों को मानते हैं, हम परमेश्वर के बात मानने वाले लोग हैं, हालेलुया। इस संसार के ईश्वर की बात मानते हैं, हम सच्चे जीव परमेश्वर के बात मानने वाला लोग हैं, हम, हालेलुया, संसार को जीवन दो, हालेलुया, संसार की बातों को, हालेलुया, हम जीवन बना नहीं। लोग क्या सोचेगा, चाची क्या सोचेगी, चाचा क्या सोचेगा, मामा क्या सोचेगा, ताया क्या सोचेगा। कई लोगों का एक सबसे बड़ा टेंशन है, कंफ्यूजन है, वो लोग क्या सोचेगा, हालेलुया। कभी भी ये नहीं सोचते हैं प्रभु क्या सोचेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बारे में कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन नहीं है, हालेलुया। लोगों के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, काम करने की जगह के बारे में, मालिक के बारे में, हालेलुया, रिश्तेदार के बारे में बहुत टेंशन है, वो लोग क्या सोचेगा। कई बार कई लोग पाप में फंस जाते हैं, पूजा अन्य जाति का बातों में इसलिए जाते हैं, लोग क्या सोचेगा, मन्ना आपसे निकल जाएगा, हालेलुया। जो गुप्त मन्ना रखा किया है वो मन्ना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हालेलुया बिना के उपदेश के पीछे जाने वाला हार गया, हालेलुया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। उनके लिए प्रभु कुछ नहीं करेगा। जो जीवन हुआ है उनके लिए प्रभु ने हालेलुया बहुत कुछ
रखा गया है। हमारे जीवन को, अनुदिन जीवन को हालेलुया हम जीतते रहना, हमारा सोच को, हमारे विचार को, हमारे चाल चलन को, हमारे बोली को, हालेलुया। हमारे बोली कैसे है? हालेलुया, हमारा बोली कैसे है? बोली को हालेलुया हम यीशु मसीह क्रूस में, हालेलुया, क्रूस के नीचे रहना। अभी मैं नहीं है प्रभु, मुझ में तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवंत होना, जो जीवंत हो जाएगा उनके लिए फर्स्ट है मन, हालेलुया। ओ सेकंड पढ़ लीजिए 2:17, रेवलेशन 2:17। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ बस और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर, व्हाइट मार्बल स्टोन। ये क्या होता है? एक पत्थर देने से क्या होता है? पुराने जमाने में मैं कई किताबें इसके बारे में देखा, उसमें ये लिखा है पुराने जमाने में एक व्यक्ति को दोषी या धर्मी ठहराने के लिए लोगों को ये जो न्यायाधीश के पास लेकर आते हैं, न्यायाधीश के पास लेकर आने के वक्त में उन्होंने इस व्यक्ति को, जो जज ने इस व्यक्ति को पत्थर देते हैं। उस पत्थर देने के वक्त में, छोटे पत्थर होता है वो, मतलब पॉलिश्ड स्टोन होता है, वो पत्थर देता है। पत्थर देखने के वक्त ही हमको पता चल जाएगा जो काला पत्थर दिया हुआ है वो दोषी है, जो चिट्टा पत्थर दिया हुआ है वो धर्मी है, वो आदर की सूचक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो वेश्या स्त्री को लेकर आने के वक्त में उन्होंने पत्थर मारने के लिए सोचा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे से जो पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। हालेलुया। ये वोटिंग उस जमाने का एक और रीति है। वोटिंग, वोट करने के लिए जो चिट्टे पत्थर डालते हैं, मैं इसके साथ हूं, जो ब्लैक डालते हैं मैं इसके साथ नहीं। और एक है आदर की सूचक में पत्थर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गीतकार में बोल रहा है मैं मसीह का हूँ तुम मसीह के हो। हालेलुया। जब पत्थर देकर हमें आदर करेगा, करोड़ों दूतगण के सामने, संत लोगों के सामने हमें आदर करेगा। हालेलुया। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे लिए अलग किए हुए हैं ये। हालेलुया। कष्ट सहा, दुख सहा, हालेलुया, अंतिम तक मेरे लिए खड़ा है। क्योंकि एक बार परीक्षा हो गया, हालेलुया, घर में सब्जी खाने के वक्त में नमक ज्यादा हो गया, झगड़ा हो गया, कल चर्च में नहीं आना, वो विश्वासी नहीं है, जी पाते हैं। हालेलुया। जब कपड़ा प्रेस करने के लिए दिया, प्रेस करने के वक्त में सैडल से प्रेस नहीं हुआ, घर में झगड़ा हो गया, गराज हो गया, चर्च में नहीं जाना, या प्रार्थना नहीं करना, या फैमिली प्रेयर में नहीं बैठना, वो विश्वासी के बारे में नहीं इधर लिखा है। ये विश्वासी कठिन परीक्षा में, कठिन सताई में, कठिनाई में गुजर गया। ऐसे लोग हालेलुया जो जीत गया है उनके बारे में लिखा है, उनको पत्थर मिलेगा। हालेलुया। उनको सफेद हालेलुया पत्थर प्रभु देगा। मेरे आंसू हमारे लिए प्रभु हालेलुया बोला है मैं जब तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जो तैयार करूंगा तुम्हें भी मैं लेकर जाऊंगा। हमेशा में आदर करने के लिए चाहता है, सिर्फ एक व्यक्ति के सामने नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ये कष्ट क्यों है, ये विपत्ति क्यों है, ये क्लेश क्यों है, ये बीमारी क्यों है। परमेश्वर बोल रहा है ये सब कुछ तुम सह लो, सब कुछ तुम सह लो, क्योंकि जो लोग तुम्हें देखा है उनके सामने ही मैं खड़ा कर दूंगा, आदर की मुकुट बना दूंगा। हालेलुया। मेरे आशीषों हमें हालेलुया हम जीतना है, दुनिया से जीतना है, हमारे गलत काम से जीतना है। हालेलुया। वैसे हमको इनाम नहीं मिलेगा, ये कठिन है। परीक्षा में हम पास होना कभी ही, हालेलुया, टाइम नहीं है। मैं आगे हालेलुया जा रहा हूँ।
उसका नेक्स्ट पॉइंट, अतः उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जाने। नया नाम मिलेगा। हालेलुया, नया नाम मिलेगा। हालेलुया। आज हमें लोग झूठा करते हैं। हालेलुया, बहुत कुछ बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, मतलब खाना के लिए चर्च में जाने वाला बोलते हैं। ये लोग क्या है कुछ पता ही नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लोग बहुत कुछ हमारे खिलाफ बहुत कुछ नाम देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। प्रभु हमारे लिए नाम लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, हालेलुया, कई लोग आकर बोलते हैं जब बच्चा जन्म होता है, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर कर नाम रखना है, प्रार्थना करते हैं नाम रखते हैं, नाम रखने के बाद उन्होंने फिर उनका सिलेक्शन है, नहीं ये नाम सही नहीं है। हालेलुया, प्रभु से बात कर नाम रखने के वक्त में लोग बोलते हैं ये नाम सही नहीं है। ओके गुड, वेल एंड गुड, हालेलुया। बल्कि आपका माँ बाप, हालेलुया, आप प्रभु को जानने के पहले नाम रखा है तो आपके लिए नया नाम रखा है। हालेलुया। मेरे आशीषों, परमेश्वर जिन जिन को नया नया नाम दिया है उनको परमेश्वर उनके बारे में बहुत कुछ योजना बनाया था। अब्राहम को, हालेलुया, अब्राहम थे उसके नाम पहले, अब्राहम को अब्राहम बनाया क्योंकि अब्राहम होने के वक्त में लोग ये जानते थे ये बहुत जातियों का पिता है। हालेलुया। शलोमोन इस दुनिया में आने के पहले शलोमोन को नाम दिया। हालेलुया। ऐसे कोरेश, हालेलुया, इस दुनिया में आने के पहले कोरेश को परमेश्वर ने नाम दिया। ऐसे कई लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने के वक्त में कई लोगों को हालेलुया परमेश्वर ने नाम दिया या नाम बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ने नया नाम लिखा है। हालेलुया, नया नाम लिखा है। वो नाम, हालेलुया, उधर लिखा है वो नाम आज, हालेलुया, इधर आकर किसी का भी एक नाम ले लो, सभी को पता है ये किसके बारे में बोलते हैं, बल्कि ये नाम का एक खासियत है। पढ़ लीजिए। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे पाने वाले के सिवाय और कोई न पाने वाले के सिवाय और किसी को भी पता नहीं चलेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति के आपस के संबंध है, उस व्यक्ति के साथ कितना रिलेटेड है वो है। परमेश्वर जब नाम लेगा उसको ही पता चलेगा। हालेलुया। कई लोग इस दिनों में, हालेलुया, ऐसे बातों के पीछे पड़ा है, अन्य भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो अन्य भाषा बोलता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर के आत्मा उधर साफ साफ लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है, वो मनुष्यों को समझ में नहीं आता। फिर भी निर्बुद्धि लोग यही शब्द बोल सकता है, निर्बुद्धि लोग वो हमको भी समझना चाहिए। वो क्या बात है। हालेलुया। और एक मियां बीवी कमरे के अंदर कुछ बात चल रहा है, उनका पेशेंट बात चल रहा है, पड़ोसी बोल रहा है मेरा भी पता चलना चाहिए तुम क्या बोला, ऐसे थोड़ी होता है। हालेलुया। मेरे आशीषों, ये नाम के एक स्पेशल एक हासिल ये है जिस नाम परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिया है, इस पत्थर में लिखा है, उस पत्थर में लिखा हुआ नाम उस व्यक्ति और परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्पेशल रिवार्ड है, स्पेशल रिवार्ड है। कौन? किसको? जो जीवन पाएगा, जो जीवन पाएगा उनके लिए हालेलुया स्पेशल रिवार्ड है। यशायाह नबी की किताब, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया हुआ है नया नाम के बारे में। यशायाह नबी की किताब 62:2 62 उसका 2। यशायाह नबी की किताब 62:2 कोमा तेरे धर्म ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। हालेलुया। कितने? तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। आमीन। नाम लिखने वाला। हालेलुया। कई लोग ये पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह और यहोवा का दोनों है एक है। हालेलुया। इधर लिखा है यहोवा रखेगा, प्रकाशित पोथी में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने रखेगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते में जो मैसेज था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ। पहला यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है परमेश्वर ज्योति है।
हालेलुया। परमेश्वर यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह है। ओके, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। ओके, और 65 का 15 65 आंसर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲ ਫਿਟਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। आमीन। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे और लोग श्राप देंगे। हाँ, यहोवा क्या करेगा? प्रभु यहोवा तुझको नष्ट प्रभु यहोवा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ओके, तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। आमीन। नया नाम, हालेलुया। नया नाम कहाँ बुलाएगा? नए यरूशलेम में, हालेलुया। नया आसमान, नया पृथ्वी, हालेलुया। नया यरूशलेम में हम, हालेलुया। नया शहर में नया नाम, नया शरीर, सब कुछ नया है, हालेलुया। कौन? जिन्होंने जीत लिया है, हालेलुया। आप इस दुनिया के झंझटों में थोड़े समय आपको, हालेलुया, शरीर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए दुनिया साथ देगा, हालेलुया। आपको पैसा कमाने के लिए सारे, हालेलुया, गलत रास्ता आपको साथ देगा, हालेलुया। आपको गलत काम करने के लिए सारे लोग आपको उत्साह देगा, हालेलुया। झूठे शिक्षक आकर प्रभु से दूर होने के लिए आपको उत्साह देगा। पिछले दिनों में आपके जीवन में हुआ कमी, आपके मन बोलेगा नहीं, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला है, तुमने ये देखा है, तुम्हारे जीवन में ये किया है। मेरे आंसू परमेश्वर के सम्मुख में ये कबूल कर जीवन, हालेलुया। आज आपको लगता है मेरे जीवन में ऐसे कमी है, तो उस कमी को प्रभु के सम्मुख में कबूल कर जीवन होना, हालेलुया। ये अन्य जाति लोगों से नहीं है, ये कलीसिया से होता है। आज हालेलुया, तू ही पुके जाएगा, यीशु, हालेलुया, बादल में आए तो कहाँ होगा? जीवन होना है, हालेलुया। उस गुप्त मन्ना हम पाना है, हालेलुया। जो, हालेलुया, स्वर्गीय भोजन है, हालेलुया। जो स्वर्गीय अन्न है वो हम पाना है, हालेलुया। सफेद पत्थर पाना है, नया नाम पाना है। आइए सभी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, हालेलुया, तुझसे रिवार्ड लेने के लिए, तुझसे रिवार्ड लेने के लिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तुझसे रिवार्ड लेने के लिए हम चाहते हैं, हालेलुया। इस जगत को जीवंत करने, जीवंत होने के लिए, हालेलुया, शरीर की इच्छा में जीवंत होने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ बातें तुझसे मुझे अलग करते हैं उसमें जीवंत होने के लिए मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है उससे मैं जीवंत होने के लिए चाहता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक जीवंत जीवन जीकर प्रभु जी तुझसे, हालेलुया, गुप्त मन्ना को प्राप्त करने के लिए, तेरे हाथ से मैं गुप्त मन्ना प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जीवन में, आनंद जीवन में तकड़ा होने के लिए मैं चाहता हूँ। नहीं, हालेलुया, सफेद हालेलुया पत्थर हासिल करने के लिए मैं चाहता हूँ, सफेद पत्थर हासिल करने के लिए चाहता हूँ, नया नाम तुझसे हासिल करने के लिए चाहता हूँ प्रभु, हालेलुया। जीवन होने के लिए मेरे कमी को दूर कर, मैं जीवन होने के लिए चाहता हूँ, 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 तुझसे हालेलुया आशीष पाने के लिए चाहता हूँ प्रभु, हालेलुया। मुझे हालेलुया अलग ना करे, तेरे हाथों में मुझे हालेलुया थाम ले, आगे चला दे। मैं तुझ पर आशा रखता हूँ, मैं लज्जित होने के लिए